हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमटी मैथ्स। क्वेश्चन अ डे सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1/4, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 1/4 टू 3/4 एफ ओ एफ एक्स डी एक्स होल रेज़्ड टू पावर -1 इज़। ठीक है, तो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है ये। तो पहले इसके अंदर मैं पहले एफ एक्स पे थोड़ा सा वर्क करता हूँ। तो एफ एक्स दे रखा है एक क्यूबिक एक्स क्यूब माइनस 3x² बाई 2 प्लस एक्स प्लस 1/4। तो पहले तो 4 का एलसीएम ले लेते हैं। 1/4 एलसीएम आ गया या 4 एलसीएम आ गया, ऊपर बन जाएगा 4x³ माइनस 6x² प्लस 4x प्लस 1। ठीक है, अब ये जो कोफिशिएंट्स लिखे हुए क्यूबिक के उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। ये बड़ा टिपिकल सा स्टेप है, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे क्या मैं इस 4 को 4c1 लिख सकता हूँ? कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। इस 6 को क्या 4c2 लिख सकते हैं? 4c2 लिख देते हैं। ठीक है, फिर इस 4 को वापस क्या 4c3 लिख सकते हैं? 4c3 भी 4 आता है, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 1। ठीक है, अब देखोगे ध्यान से 4c1 एक्स क्यूब, 4c2 एक्स स्क्वायर, 4c3 एक्स। तो अगर मैं यहाँ पे x की पावर 4 ऐड कर दूँ और सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ठीक है, कुछ ऐसे कर दूँ, तो क्या उससे बेनिफिट होने वाला है वो देखना ज़रा। और हम इस डायरेक्शन में कैसे सोच पा रहे हैं, क्यों सोच पा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में समझ आएगा। ठीक है, ये इतना डिटेल में इसलिए बताया कि आइडिया लग जाएगी कि कैसे हम लिख पा रहे हैं इन चीज़ों को। तो x⁴ बाहर लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे माइनस मैंने कॉमन ले लिया और x⁴ के साथ उसको लिख दें 4c0 लिख दें, ऐसे लिख दें, माइनस 4c1 एक्स क्यूब प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर माइनस 4c3 एक्स। मैंने यहाँ से लेकर यहीं तक कॉमन लिया है बस। ठीक है, और इसके अंदर देखोगे 4c4 वाली टर्म मिसिंग है, तो प्लस 4c4 कर देता हूँ। ठीक है, और माइनस 4c4 कर देता हूँ, और प्लस 1 तो बाहर था ही। ठीक, ये बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो ध्यान से देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया है, किसका? x माइनस 1 की पावर 4 का। ठीक है, और ये टर्म बच गई है ब्रैकेट में, तो मैं इसको ब्रैकेट से बाहर करूँगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। 4c4 1 ही होता है, इसकी वैल्यू 1 होती है, और फिर ये 1 बचा हुआ है, प्लस 1। ठीक है, तो ये बन गया 1/4 x⁴, और यहाँ पे पावर इवन है, क्या मैं इसको 1 माइनस एक्स की पावर 4 लिख सकता हूँ? बोलोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये कितना बन गया है? 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं तो 2/4 बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये एफ एक्स आ गया है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स को 1/4 एक्स की पावर 4 माइनस 1 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 1/2। तो ये मोस्ट टिपिकल स्टेप था कि एफ एक्स को हम कुछ ऐसा लिख सकते थे। ठीक है, अब x की जगह 1 माइनस एक्स अगर हम इसमें डाल दें तो क्या होगा वो समझते हैं। तो मैंने x की जगह 1 माइनस एक्स डाल दिया कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 4, और ये 1 माइनस एक्स क्या बन जाएगा? x की जगह मैंने 1 माइनस एक्स डाला है, तो ये x बन जाएगा, तो x पावर 4 बन जाएगा, प्लस हाफ तो है ही। तो इसको a बोल देते हैं, इसको b बोल देते हैं। तो a प्लस b अगर हम करेंगे तो बहुत मज़ेदार सी बात होने वाली है। तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस एफ 1 माइनस एक्स। ऐड करोगे तो ये फैक्टर और ये फैक्टर गया, ये फैक्टर और ये फैक्टर गया, तो ये हाफ और ये हाफ
एडअप हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो ये बड़ा कमाल का रिलेशन बन गया है, एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एक्स 1 होगा फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, हमेशा ही ट्रू है, एक्स कुछ भी डाल लो हमेशा ही ट्रू होगा। तो अगर हम यहाँ पे एक्स की जगह एफ एक्स भी डाल देंगे तब भी काम करेगा। एक्स की जगह एफ एक्स क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ध्यान से देखो इंटीग्रल में ना एफ ओ एफ चाहिए था, इसकी वजह से मैं एक्स की जगह एफ एक्स डाल रहा हूँ और एक इक्वेशन और बना के लिख रहा हूँ। तो ये बन जाएगी एफ एक्स प्लस एफ वन माइनस एफ एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक और रिलेशन मेरे पास तैयार हो गया, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। इसका नाम कैपिटल ए रख देते हैं, इसका नाम कैपिटल बी रख देते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रल पे आते हैं। इंटीग्रल जो लिखा हुआ था उसको आई मान लेते हैं। ये 1/4 से 3/4 एफ एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना था। फिर इसका रेसिप्रोकल चाहिए, पावर -1 चाहिए थी, वो तो हम एंड में कर देंगे क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल की तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। अब ध्यान से देखोगे ये जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है, इसको हम रफ वर्क में ऐड करके देखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। तो ये बड़ा अच्छी सी प्रॉपर्टी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर वो प्रॉपर्टी याद हो, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, बड़े काम के प्रॉपर्टी, क्योंकि और कुछ मतलब 6-7 प्रॉपर्टीज़ हैं डेफिनेट इंटीग्रल में, तो उनमें से कोई तो अपने को अप्लाई करनी है। तो प्रॉपर्टी बड़ी आसान होती है भाई, एक तो -a to a होती है, वो तो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, और फिर 0 से 2a वाली होती है, तो 0 से 2a भी नहीं है, तो एक ही यही बचता है कि भाई ये लगा के देख लेते हैं। और ये a प्लस भी बड़ी अच्छी सी वैल्यू बन रही है, 1 बन रही है, तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं इसमें। तो ये बन जाएगा 1/4 to 3/4 x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स डालना होता है, और a प्लस बी कितना है 1 है। नहीं, अभी हमने रफ वर्क में करके भी देखा, तो ये प्रॉपर्टी के हिसाब से ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक बात। अब f1 माइनस एक्स तो हम ऊपर निकाल चुके हैं, तभी मैंने इतना सब कुछ किया था। तो देखोगे ये इस इक्वेशन से f1 माइनस एक्स क्या ले सकते हैं, 1 माइनस एफ एक्स। तो ये इंटीग्रल अब बन जाएगा 1/4 से 3/4 f1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, डी एक्स। अब इसको 1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 2। तो ध्यान से देखोगे 1 में एफ ओ एफ है और 2 में f1 माइनस एफ एक्स है। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे इस b को, एफ ओ एफ प्लस f1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू 1 है, दोनों का सम 1 है। ठीक है, तो मैं इस 1 को और इस 2 को ऐड कर देता हूँ, ऐड 1 and 2, तो बन जाएगा 2i इक्वल टू 1/4 से 3/4 एफ एक्स प्लस f1 माइनस एफ एक्स डी एक्स। और ये सम ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू है 1, तो ये सिर्फ बन जाएगा डी एक्स ठीक है, और डी एक्स का इंटीग्रल पता ही है, अपर माइनस लोअर। तो ये कुछ ऐसा कर दोगे तो ये 1/2 आ जाएगा। तो 2i की वैल्यू आ गई 1/2, तो i की वैल्यू आ गई 1/4। और अपने को i की पावर -1 मतलब रेसिप्रोकल चाहिए था, तो 4 अपना आंसर आ गया है। ठीक है, तो आई होप मैनिपुलेशन समझ आ गई होंगी। स्टार्टिंग बड़ा क्रिटिकल स्टेप्स थे, वो सोचना ही अपने में एक बड़ा टफ सा काम है। तो वीडियो यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।